और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। अभी जिस क्लिप को आपने देखा और सुना उसमें नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह के जिस स्टेटमेंट को रेफर कर रहे हैं वो ये है। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resource. अब इन दोनों क्लिप को देखने के बाद आप भी यही कंक्लूड कर पा रहे हो कि जो नरेंद्र मोदी ने कहा है वो ऑलरेडी 2006 में मनमोहन सिंह ने कहा हुआ है। अब देखिए कि इस चीज को किस तरीके से, कितनी बारीकी से लल्लन टॉप वाले व्हाइट वॉश करते हैं। इस भाषण में कहीं नहीं कहा गया कि देश के संसाधनों पर पहला हक किसी एक समुदाय का है। जिस हिसाब से लल्लन टॉप वाले, ये तो पूरा व्हाइट वॉश हो गया। लल्लन टॉप ने तो टाइड को पीछे छोड़ दिया। जिस हिसाब से लल्लन टॉप वाले व्हाइट वॉश कर रहे हैं, जिस दिन ये डिटर्जेंट पाउडर बनाने लगेंगे सारे डिटर्जेंट कंपनियां जो है वो बंद हो जाएंगी। तो आपने दोनों क्लिप को सुन लिया। अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि वो अपीजमेंट करने में पीछे नहीं रहती है। माइनॉरिटी अपीजमेंट करने में सबसे ऊपर किसी का नाम आता है तो वो है कांग्रेस पार्टी। माइनॉरिटी अपीजमेंट के लिए लोग किस हद तक चले जाते हैं इसका आप एग्जाम्पल देखिए। 2005 में कांग्रेस पार्टी ने कम्युनल वायलेंस बिल लाया था और इस कम्युनल वायलेंस बिल के हिसाब से अगर कहीं पे भी कोई कम्युनल दंगा होता है तो उसमें जो मेन अक्यूज्ड होगा, फर्क नहीं पड़ता है कि किसने किया है, सबसे पहला जो अक्यूजेशन लगेगा वो लगेगा हिंदुओं के ऊपर। और जब तक वो लोग ये प्रूफ नहीं कर देते हैं कि वो गिल्टी नहीं है तब तक वो गिल्टी कहलाएंगे। इस बिल में ऐसे ऐसे प्रावधान थे कि अगर आप सुनोगे तो आपके पैर के तले से जमीन खिसक जाएगी। अगर ये बिल लागू हो जाता तो आज हिंदू अपने ही देश के अंदर छुपकर डर कर रह रहा होता। कुछ महीने पहले की ही बातें, तेलंगाना के अंदर जब इलेक्शंस हो रहे थे तो वहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने चर्च के जो फादर होते हैं, जो पादरी होते हैं, उनको बुला कर लाए थे क्योंकि वो चाहते थे कि इनके मदद से हम लोग तेलंगाना के अंदर वोट ले सकें। और अभी कुछ दिन पहले एक जर्नलिस्ट ने जब ये रिपोर्ट किया था कि तेलंगाना के अंदर एक मंदिर है जो कि मस्जिद के बगल में है, लेकिन उस मंदिर को कचरे के ढेर में तब्दील कर दिया गया है और जब उसने उस मंदिर की सफाई की तब उस जर्नलिस्ट के ऊपर ही FIR हो गया। इन्होंने माइनॉरिटीज को खुश करने के लिए पाकिस्तान की मेहमान नवाजी की है। इंडस वाटर ट्रीटी साइन करके जवाहरलाल नेहरू ने हमारे देश की जो नदियां थी उनके 20% पानी को ही सिर्फ अपने पास रखा और 80% पानी दे दिया पाकिस्तान को। वो पानी जो कि राजस्थान को मिल सकता था, हरियाणा को मिल सकता था, लेकिन वो पानी गया पाकिस्तान को सिर्फ इसलिए ताकि हमारे देश के अंदर जो पाकिस्तान के लवर्स हैं उनको खुश करके उनका वोट लिया जा सके। तो ये जिस तरीके से माइनॉरिटी अपीजमेंट की जा रही है इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। मनमोहन सिंह जी ने 2006 में ऐसा कहा था कि जो हमारे देश का रिसोर्स है, हमारे देश की जो संपत्ति है, उसके ऊपर सबसे पहला अधिकार होना चाहिए मुस्लिम्स का, खास करके मुस्लिम्स का। ये वर्ड खास करके उन्होंने बोला था। मतलब हम हिंदू अगर जाए तो कहाँ जाए? कश्मीर से निकाले गए, वेस्ट बंगाल के अंदर हम देख रहे हैं कि रोहिंग्या बांग्लादेश से आ रहे हैं, वहाँ पे उनको वोटर ID कार्ड मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी का जो अलायंस है TMC, वो उनको वोटर ID कार्ड लेने में मदद करवा रही है। वो लोग वोट डालते हैं। अगर हम लोग केरला में जाएंगे, साउदर्न पार्ट ऑफ भारत में, तो वहाँ पे ISIS का वो हॉटबेड बन चुका है। तो हिंदू अगर जाएगा तो कहाँ जाएगा? चारों कॉर्नर से तो हमें वही चीज़ें देखने के लिए मिल रही है। 1947 में हमारा देश का विभाजन एक बार करवा दिया गया धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पर जब पाकिस्तान बन जाता है तो हमारे देश के जो बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं वो उनको दे दी जाते हैं, बहुत सारे पैसे उनको दिए जाते हैं। जब पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आते समय कितने हिंदू और कितने लाखों सिख मारे गए। उसके बाद जब हमने अपने देश को डेवलप कर लिया, अपने देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, तब इनका कहना होता है कि भाई अब जो बचा कुचा है, एक बार जो पार्टीशन हो गया वो तो हो गया, उसमें से तो जो हिस्सा मिलना था मिल गया, और अब जो बचा हुआ है, जिसको हमने डेवलप किया है, जिसको हमने सींचा है, अपने खून पसीने से सींचा है, अब उन रिसोर्सेज के ऊपर भी जो सबसे पहला हक होगा वो होगा माइनॉरिटीज का। मतलब कि मेजोरिटी की कोई औकात नहीं है, वो दिन रात मेहनत करेगा, अपने देश के लिए कमाएगा, अपने देश के डेवलपमेंट के लिए काम करेगा, लेकिन उसका जो फल होगा वो मिलेगा माइनॉरिटीज को। यही सेम बात मनमोहन सिंह जी ने इंग्लिश में कहा था और उसी सेम बात को अगर नरेंद्र मोदी हिंदी में बोल दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चिढ़ मच जा रही है कि भाई ये तो कम्युनल हो गया, ये तो कम्युनल हो गया। कांग्रेस पार्टी का है तो सब कुछ सही, लेकिन उसी चीज़ को कोई व्यक्ति ट्रांसलेट करके आसान शब्दों में लोगों के सामने रख देता है तो वो कम्युनल हो जाता है। आप इंग्लिश में बोल रहे थे तब तक बहुत कूल लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था कि भाई इंग्लिश में बोल रहा है, कुछ तो अच्छा बोल ही रहा होगा। हमारे देश के तो लोग यही सोचते हैं कि अगर कोई इंग्लिश में बात कर रहा है इसका मतलब कि बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, बहुत अच्छा बात कर रहा होगा, इसमें तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता है। लेकिन उसी चीज़ को अगर कोई व्यक्ति हिंदी में ट्रांसलेट करके आसान भाषा में आप लोगों के सामने रख देता है तो लोग उसे कम्युनल बोलने लगते हैं। फैक्ट मौजूद होने के बावजूद, वीडियो फुटेज मौजूद होने के बावजूद,
आर्टिकल्स मौजूद होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है कि हमने ऐसा कुछ बोला भी था। माइनॉरिटी अपीसमेंट के आगे इनको कुछ भी नहीं दिखता है कि हमारे देश में क्या होगा, इसका जो परिणाम होगा वो क्या होगा, अगर ये कोई स्टेप लेते हैं तो उसके कारण जो हमारे देश के लोग हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इनको सिर्फ और सिर्फ मतलब है कि वोट से भाई हम माइनॉरिटी अपीसमेंट करेंगे, उसके लिए हमें जो करना पड़े हम करेंगे, हमें बस वोट चाहिए। हम कुछ भी करेंगे, हमारे देश के साथ कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है, हमें वोट चाहिए। बांग्लादेश से रोहिंग्या आते हैं, हमारे देश के अंदर वोटर आईडी कार्ड बन के उनको मिल जाता है, हमारे देश के अंदर हमारे जो रिसोर्स है उसको यूज़ कर लेते हैं और फिर हमारे देश के अंदर ही दंगे करते हैं, जो टेरर एक्टिविटीज़ होते हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं, टेररिस्ट के साथ इनके कनेक्शंस बाहर आते हैं, अलग अलग तरीके की इलीगल एक्टिविटीज़ में ये लोग इन्वॉल्व होते हैं और फिर भी हम लोग अपने रिसोर्स को इनको देते हैं। वाह। और यही नहीं, अभी और भी सुनिए, ये लोग एक तरीके से सर्वे करवाएंगे और उस सर्वे से पता लगाएंगे कि भाई किसके पास कितना पैसा है, किसके पास कितना संपत्ति है, और अगर किसी व्यक्ति के पास एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा पैसा है तो उसका पैसा लो और ये पैसा दे दो रोहिंग्याओं को। अगर किसी के पास ज़्यादा ज़मीन है तो उस ज़मीन को लो और दे दो रोहिंग्याओं को, माइनॉरिटीज़ को दे दो। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। मुस्लिम्स का जो वक्फ बोर्ड है वो ऑलरेडी हमारे देश के अंदर टॉप 3 में आता है जिनके पास की सबसे ज़्यादा लैंड है। आप सोचो कि माइनॉरिटीज़ का जो वक्फ बोर्ड है उनके पास सबसे ज़्यादा लैंड है। अंबानी, अडानी, बिरला, रतन टाटा, ये लोग कौन है? ऐसे लोगों को तो वक्फ बोर्ड अपने जेब में रखता है। इतने काले कानून इन्होंने बनाए हुए हैं, इतना ज़मीन इनके पास मौजूद है, लेकिन फिर भी हमारी संपत्ति में से काट कर ये लोग उनको देना चाहते हैं। आप किसी दिन एटीएम में पैसे निकालने के लिए जाओगे कि भाई मेरे घर में कुछ काम है, कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गया है, पैसे निकालने जाओगे, आपको पता चलेगा अरे भाई 10 लाख मेरे अकाउंट में थे, उसमें से 4 लाख कहाँ चले गए? अच्छा, ये 4 लाख तो कांग्रेस पार्टी ने ले लिया और उस 4 लाख को बांट दिया रोहिंग्याओं में, माइनॉरिटीज़ में बांट दिया। क्यों भाई? क्योंकि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है। किसी दिन आपको पता चलता है कि आपके उन पैसों को कांग्रेस पार्टी ने आपके बैंक से निकाल लिया और वो बांट दिया है माइनॉरिटीज़ में। माइनॉरिटी अपीजमेंट के नाम पे ये लोग किसी भी हद को पार कर सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने जब इंडस वाटर ट्रीटी किया था पाकिस्तान के साथ, तो सिर्फ इसलिए इंडस वाटर ट्रीटी किया था ताकि हमारे देश के अंदर जो कुछ पाकिस्तान लवर बचे हुए पार्टीशन के बाद भी, जिनको कि पाकिस्तान से कुछ ज़्यादा ही प्रेम है, उनके वोट को लेने के चक्कर में, उनको लुभाने के चक्कर में इंडस वाटर ट्रीटी साइन कर लिया जाता है। और इस इंडस वाटर ट्रीटी के कारण हमारे देश की जो 6 नदियाँ थी उनमें जो टोटल पानी था, उसका टोटल पानी का जो 80% हिस्सा होता है वो पाकिस्तान को दे दिया जाता है और हर साल जाता है। और हमारे पास सिर्फ कितना पानी बचता है? 20%। जबकि हमारे देश के जो बाकी के स्टेट है, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया या और भी जो स्टेट है, उनको पानी की ज़रूरत पड़ती है इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए। अगर ये पानी जो कि पाकिस्तान को दिया जाता है वही अगर इंडिया में रहता, हमारे देश के अलग अलग स्टेट को मिलता, तो ये कितना फ़ायदा होता है। लेकिन नहीं भाई, हमें तो माइनॉरिटीज़ का वोट चाहिए और उसके लिए हमें उन्हें खुश करने के लिए हमें पाकिस्तान की मेहमान नवाजी करनी होगी। जवाहरलाल नेहरू जाते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी साइन करते हैं और 80% पानी पाकिस्तान को दे देते हैं। फ़र्क नहीं पड़ता है कि पाकिस्तान अपने तरफ से आतंकवादी हमारे देश के अंदर भेजते रहे, हमारे देश के अंदर मासूम लोगों की जान लेते रहे, हमारे इंडियन आर्मी के जो जवान है वो वीर गति को प्राप्त होते रहे, कोई फ़र्क इनको नहीं पड़ता है। इनको सिर्फ फ़र्क पड़ता है एक बात से कि माइनॉरिटी अपीसमेंट करके कैसे हमें वोट लेना है। और फिर से मैं वही बात बोलूँगा, अभी यही नहीं, अभी और भी सुनिए। 2005 में इन्होंने कम्युनल वायलेंस बिल लाया था और ये जो कम्युनल वायलेंस बिल था, इसके अंदर जो जो चीज़ें थी ना भाई, अगर ये बिल पास हो चुका होता तो शायद मैं इस तरीके से वीडियो नहीं बना रहा होता और आप उस तरीके से मेरे वीडियोस देख नहीं रहे होते। कम्युनल वायलेंस बिल के हिसाब से अगर कहीं पर कोई कम्युनल दंगा होता है तो उसमें जो पहला उंगली उठेगा वो उठेगा हिंदुओं के ऊपर। क्यों भाई? क्योंकि वो मेजॉरिटी में है। फ़र्क नहीं पड़ता है कि गलती किसने किया है, जो गिल्टी होगा वो हिंदू ही होगा जब तक कि वो प्रूफ नहीं हो जाता है कि उसने गलती नहीं की है। मतलब आप अगर हिंदू हो, आप अगर किसी इलाके से जा रहे हो और वहाँ पे कोई दंगा होता है तो आपके ऊपर केस होगा और आप गिल्टी तब तक रहोगे जब तक कि आप ये प्रूफ नहीं कर देते हो कि आपने कुछ भी नहीं किया है। मतलब कि जो माइनॉरिटीज़ है वो कुछ भी कर ले वो एकदम साफ रहेंगे जब तक ये प्रूफ नहीं हो जाता कि वो गिल्टी है। इसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर कोई एरिया है जो कि कम्युनल सेंसिटिव एरिया है तो वहाँ से हिंदूज अगर कोई भी अपना कार्यक्रम करेंगे, अपना कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे तो उनके लिए उनको सबसे पहले परमिशन लेना पड़ेगा माइनॉरिटीज़ से। और उस एरिया के जो माइनॉरिटीज़ है जब तक वो क्लियरेंस नहीं देंगे उस एरिया में हिंदूज अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर आपको रामनवमी पे शोभा यात्रा निकालना है तो आपका जो शोभा यात्रा है वो जिन जिन एरियाज से होकर गुजरेगा उन एरियाज में जो माइनॉरिटीज़ रहते हैं सबसे पहले जाके आपको उनसे क्लियरेंस लेना होना
कि भाई क्या आपको कोई परेशानी तो नहीं है कि अगर मैं अपने रामनवमी के ऊपर कोई शोभा यात्रा निकालूं? जब तक वो सभी के सभी लोग ये ना कह दें कि नहीं हमें कोई परेशानी नहीं है, तब तक आप शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते हो। अगर उन्होंने कह दिया कि नहीं हमें दिक्कत है तुम्हारे इस शोभा यात्रा से, तो आप शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते हो। और अगर आपने निकाला तो इस कम्युनल वायलेंस बिल के तहत आपके ऊपर FIR होगा, आपके ऊपर कार्रवाई होगी और आप तब तक गिल्टी रहोगे जब तक कि आप ये प्रूफ नहीं कर देते हो कि नहीं आपकी कोई गलती नहीं है। अगर कोई एरिया कम्युनल सेंसिटिव एरिया है, मतलब कि वहाँ पे अगर कोई मुस्लिम्स की आबादी है, तो भाई वहाँ से आप ना तो कोई आम लेकर गुजर सकते हो, वहाँ से ना तो आप कोई डंडा लेकर गुजर सकते हो, ना तो कोई तलवार लेकर गुजर सकते हो, ना ही कोई बंदूक लेकर गुजर सकते हो। मतलब कि उस एरिया से जब भी आप गुजरोगे तो आपके हाथ में ना तो कोई अस्त्र होगा ना तो कोई शस्त्र होगा। भले ही आप अपने सेफ्टी के लिए डंडा क्यों न रखो, लेकिन आप नहीं रख सकते हो। वैसे एरिया से जब आप गुजरोगे तो ना तो आप रो सकते हो, ना तो आप गाना गा सकते हो, ना तो गाना बजा सकते हो, ना ही अपने धर्म से रिलेटेड कोई स्लोगन रेज कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इस PDF को आप डिटेल में पढ़ सकते हो कि इस बिल में आखिर क्या क्या था। इसके बारे में सुब्रमण्यम स्वामी ने भी बताया था। करीबन 40-45 मिनट का उनका एक वीडियो है जो कि आप चाहो तो यूट्यूब के ऊपर देख सकते हो। और मेरा यकीन मानो कि ये बिल अगर आ गया होता ना, तो जो ज़िंदगी आप अभी जी रहे हो वो ज़िंदगी आप नहीं जी पाते। इन्होंने इस बिल को लाने का 2005 में भी ट्राई किया, 2007 में भी ट्राई किया और 2014 के इलेक्शन से पहले 2013 में भी कांग्रेस पार्टी ने इसको खूब बढ़ चढ़कर प्रमोट किया था। लेकिन उस समय पे बीजेपी और बाकी के जो अपोजिशन पार्टी थे उन्होंने इतना हंगामा किया कि ये जो बिल था वो पास ही नहीं हो पाया। अगर बीजेपी ने इस बिल को अपोज नहीं किया होता, जो अपोजिशन थे उस समय पर उन्होंने इस बिल को अपोज नहीं किया होता, तो आप सोच लो कि अभी जितने भी दंगे होते या कोई भी वायलेंस होता हमारे देश के अंदर, उसमें जो हिंदुओं की दशा होती वो क्या होती, जबकि वो खुद विक्टिम होते थे उसके बाद भी। तेलंगाना के अंदर जब इलेक्शन होने वाले थे कुछ महीने पहले, तो वहां पे वोट लेने के लिए कांग्रेस पार्टी ने चर्च से अलग अलग पादरियों को बुलाया, जो चर्च के फादर होते हैं उनको बुलाया और उनका इस्तेमाल करके वहां से वोट लिया। और इसी तेलंगाना के अंदर कुछ दिन पहले जब एक जर्नलिस्ट ने ये रिपोर्ट किया कि एक मंदिर है जो कि मस्जिद के बगल में है और उस मंदिर को डंप यार्ड जैसा बना दिया गया है, उसके ऊपर कचरा फेंका जाता है, उसके ऊपर कचरा फेंक फेंक कर उसको पूरा गंदा कर दिया गया है। और इस व्यक्ति ने, इस जर्नलिस्ट ने जब उसकी सफाई की मंदिर की, तो इसके ऊपर ही FIR हो गया। तो कांग्रेस पार्टी के ये हालात है। इनका जो इतिहास रहा है वो अपीसमेंट पॉलिटिक्स से ही शुरू हुआ है। अगर इनका बस चले तो ये लोग हिंदुओं को तो गिनेंगे ही नहीं हमारे देश में। हमारे धर्म के ऊपर इन्होंने कितने टिप्पणियां की हैं, इनके जो मिनिस्टर्स उन्होंने टिप्पणियां की हैं। हमारे राम मंदिर को इन्होंने नहीं बनने दिया इतने सालों तक। जब राम मंदिर बनने लगा था तो उसके ऊपर भी कई सारे इन्होंने कॉन्स्पिरेसी फैलाई कि पैसे के घोटाले हुए, ये हुआ है, वो हुआ है। मतलब कि माइनॉरिटी अपीसमेंट के लिए, उनको खुश करने के लिए इन्होंने हमारे धर्म को भी कई बार गालियां दी है। तो ये लेवल है इनका। ये लोग अपीसमेंट के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जो अपना वोट इनको लेना है अपीसमेंट करके, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अभी वोटिंग का टाइम चल रहा है, चाहिए अपने घर से निकलिए और वोट देकर आइए। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो बुर्का पहनकर जा रही हैं और 10-10 वोट डालकर आ रही हैं, लेकिन वहीं पे जो हिंदू लड़के हैं वो सड़कों के ऊपर घूम रहे हैं, कभी बाइक से इधर घूम रहे, कभी उधर घूम रहे हैं। और जब उनसे पूछा जा रहा है कि आपने वोट क्यों नहीं दिया, तो वो कह रहे हैं कि दे देंगे वोट, आराम से दे देंगे। 5 साल में सिर्फ यही एक मौका होता है जब आपके पास एक पावर होता है, जब नेता आपके सामने झुकता है। हर एक कॉमन मैन के पास उसका एक वोट का ये जो पावर होता है वो सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े आदमियों को भी धूल चढ़ा सकता है। और आप अपने इस पावर का इस्तेमाल करें, घर से निकलिए, जांचिए, छानबीन कीजिए कि आखिर किसको वोट देना है और जाकर अपना वोट देकर आइए। क्योंकि आपका ये जो वोट है वो डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर क्या होगा, आपके स्टेट का फ्यूचर क्या होगा और हमारे देश का फ्यूचर क्या होगा। सोचिए, समझिए और जाकर अपना वोट दीजिए। नमस्कार।